हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौन और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हिंदी मीडियम पर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम पिछले पीवाईक्यू सीरीज चल रहे हैं जिसमें हम पिछले गत वर्षों के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है हम विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करा रहे हैं। तो गाइस, हमने इस सीरीज़ के 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए जिसमें हमने पिछले गत वर्षों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कराए। तो गाइज, आज उसका पार्ट 3 है। तो गाइज देखते हैं, हमने अभी तक 8-9 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो गाइज देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F वेक्टर है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो गाइस, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ क्वेश्चन। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा और मैं आपको और 4 ऑप्शन आपको उसमें दिखाई देंगे। तो प्लीज़ गाइज, आप 1-2 मिनट तक उस क्वेश्चन को देखें और फिर सॉल्यूशन निकालें। और यदि आपका सॉल्यूशन नहीं आता तो फिर बाद में गाइज आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कराएं। तो गाइज, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ। इसके 4 ऑप्शन कौन कौन से, यदि आपका आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आता तो आप अपने सॉल्यूशन के साथ मेरे सॉल्यूशन को मैच करें। तो गाइज, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो गाइज, पहला ऑप्शन हमारा एफ आर, दूसरा ऑप्शन है गाइज हमारा एफ मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और गाइज हमारा सी ऑप्शन है गाइज हमारा एफ अपॉन 2 पाई लैम्डा, और गाइज हमारा डी ऑप्शन है गाइज हमारा शून्य। डी ऑप्शन है गाइज हमारा शून्य। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरी आर पर स्थित 2 बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू तथा एक माइनस क्यू के बीच जिसके बीच बल हमारा दोस्तों एफ लग रहा है। यदि एक आवेश स्थिर होता तो दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो गाइज, हम बात किस कर रहे हैं, एक वृत्त की बात कर रहे हैं। तो गाइज देख लेते एक वृत्त है हमारा गाइज, एक वृत्त है जिसमें हमारा क्या एक प्लस क्यू आवेश है और क्या है गाइज एक माइनस क्यू आवेश है, जिसमें कि ये 2 आवेश हमें दे रखे हैं गाइज। दोनों ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं गाइज, 2 आवेश दे रखे हैं जिनमें से एक आवेश क्या गाइज हमारा स्थिर है। तो हम मान लेते हैं गाइज हमारा ये वाला जो आवेश है ना, ये वाला स्थिर है। वैसे भी ये आवेश स्थिर रहेगा दोस्तों हमारा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या हमारा इस वृत्त के क्या है केंद्र पर। और गाइज हमें क्या दे रखा है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है गाइज, हमें इस वृत्त की जो त्रिज्या गाइज हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है गाइज हमें। और इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है वो गाइज हमारा कितना एफ वेक्टर है। और गाइज इन दोनों आवेशों के बीच जो बल है वो हमारा कितना गाइज एफ वेक्टर है। तो वो कह रहा है कि यदि ये वाला आवेश जो माइनस क्यू आवेश इस वृत्त की परिधि पर चक्कर लगाए, तो क्या कह रहा है गाइस हमारा क्वेश्चन, जो माइनस क्यू आवेश है इस वृत्त की परिधि पर यदि चक्कर लगाता है तो बताइए कितना कार्य करना होगा। तो बताइए इसे कितना कार्य करना होगा। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार। तो गाइज, यदि हम कूलाम के नियम से इस फोर्स को निकालने की कोशिश करें तो कूलाम का नियम दोस्तों हमारा होता है क्या, कूलाम का नियम होता है दोस्तों हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर गाइज। और गाइज हमारी यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी कितनी गाइज हमारी Q है, और गाइज हमारी Q2 की वैल्यू वो भी हमारी क्या गाइज Q है। हम गाइज एक बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि जो हम कूलाम के नियम में है Q का मान हम विद साइन नहीं रखते हैं, हम क्या रखते हैं विदाउट साइन, हम आवेश के मान हम रखते हैं गाइज। तो देखते हैं, तो इसमें इस बल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो गाइज हमारा Q1 का मान कितना Q और Q2 का मान भी कितना हमारा Q, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा गाइज हमारा R स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा बल कितना आ रहा है, F बराबर इतना बल आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा गाइज, हमारा कार्य पूछा है। तो कार्य कितना होगा, यदि ये आवेश क्या हमारे इस वृत्त की परिधि पर क्या करता है गाइज चक्कर लगाता तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो गाइज देखते हैं। तो गाइज आप एक बार बताइए, यदि मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ गाइज हमारा ए पॉइंट, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये हमारा माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो गाइज मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ गाइज बी हमारा। ठीक है गाइज, अब एक बार बताइए गाइज, यदि मैं यहाँ से यदि जो हमारा पॉइंट ए पर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यदि इसके कारण मैं इस पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पर मैं यदि विभव निकालता हूँ तो विभव हमारा कितना निकलेगा। तो विभव निकालने की कोशिश करते हैं गाइज। तो यहाँ पर जो विभव आएगा हमारा निकलता है, तो वी ए बराबर यहाँ से कितना आ सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इस आवेश के इस आवेश के कारण हम इस पॉइंट पर क्या निकालने, विभव निकालने, तो कितना हो जाएगा Q/R स्क्वायर। तो गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, तो गाइज जो हमारा विभव होता है, विभव में हम क्या रखते हैं, आवेश का मान विद साइन रखते हैं, और जो बल होता है जब हम बल निकालते हैं तो उसका मान हम विद साइन नहीं रखते हैं। बात समझ में नहीं, तो उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू ही रखते हैं, केवल परिमाण रखते हैं जब हम बल निकालते हैं। बट यदि हम जब विभव निकालते हैं तो हम क्या करते हैं गाइज, उसका विद साइन मान रखते हैं। तो अब गाइज ये मत सोचना कि हम कि इस वाले माइनस क्यू का मान क्यों
क्योंकि हम इस आवेश के कारण हम मान नहीं निकालने विभव का, हम इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्यू का मान कौन सा रखा जाएगा, ये वाला। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। और ठीक है, तो यहाँ पे वी ए कितना आएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यदि ठीक है, तो यहाँ पे विभव हमारा कितना निकल का है, वी ए बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यदि मैं गाइस आपसे पूछूं तो यदि ये क्या कर रहा है हमारा, हाँ, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, ये क्या कर रहा है हमारा, इस वृत्त की परिधि पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ ये जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो हमारा आवेश है, मान लीजिए कुछ देर बाद मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं सी, तो यहाँ पे आ गया। अब यदि मैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट ये जो हमारा केंद्र सेंटर पर रखा हुआ है गाइस, ये हमारा ये जो आवेश है कहाँ पर रखा गया है, सेंटर पर रखा हुआ है। और वैसे भी ये क्या हमारा स्थिर है, ये कैसा आवेश हमारा गाइस, हमारा स्थिर है। यदि मैं सेंटर से वृत्त की परिधि पर, यदि सेंटर से इस वृत्त की परिधि पर जो पॉइंट है हमारा सी, यदि मैं इसे मिलाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, फिर से रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, हमारी फिर से रेडियस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि मैं फिर से एक बार पॉइंट ए पर जो हमारा आवेश रखा है, यदि मैं उस आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव निकालने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर विभव कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा विभव कितना आएगा। यदि मैं इसे वी ए बी बोल देता हूँ, है ना, ए पर जो हमारा आवेश रखा है उसके कारण बिंदु बी पर विभव, यदि मैं यहाँ पर वी ए सी निकालता हूँ, यानी कि वी विभव बिंदु ए पर जो हमारा आवेश रखा है उसके कारण किस पर, बिंदु सी पर, तो निकालने की कोशिश करता हूँ तो कितना होगा 1/4πε0। और गाइस कितना आएगा, इस आवेश के कारण निकालना, ना कि गाइस हम इस आवेश के कारण निकालें। तो यहाँ पर माइनस क्यू का मान नहीं रखा जाए, तो यहाँ पर मान किसका रखा जाएगा दोस्तों, हमारा प्लस क्यू अपॉन कितना होगा दोस्तों, इस यहाँ से जिस इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी गाइस, हमारी आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बी पर, जो हमारा पॉइंट बी पर विभव आ रहा था वो भी हमारा कितना आ रहा था, तो गाइस हमारा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। और वहीं पर गाइस हम इसका यहाँ पर देखें कि पॉइंट सी पर हमारा विभव कितना निकल कर रहा है, तो गाइस हमारा पॉइंट सी पर जो विभव निकल कर रहा है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। यदि हम गाइस मान लेते हम थोड़ी देर बाद यदि वृत्त की परिधि पर चक्कर लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये जो हमारा माइनस क्यू आवेश है सी से हटके मान लेते हैं इस पॉइंट पर आ जाता है गाइस, हमारा किस पॉइंट पर आ जाता है, डी पॉइंट पर आया था। मान लिया हमारा जो आवेश है ये वाला डी पॉइंट पर आया था, हम क्या बोलते हैं, हम इस पॉइंट ए को फिर से पॉइंट किसे मिलाते हैं, डी से। तो हमारे दोस्तों ये खुद से देखो, ये क्या हमारी रेडियस है, ये क्या हमारी दोस्तों रेडियस है। तो फिर से मैं एक बार जो हमारा पॉइंट ए पर जो हमारा चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यदि मैं उसके कारण इस बिंदु डी पर विभव निकालने की कोशिश करता हूँ तो क्या निकालूंगा, यहाँ पर क्या बोलता हूँ वी ए डी, यानी कि वी ए डी का मतलब क्या है, जो हमारा पॉइंट ए पर जो हमारा चार्ज रखा है उसके कारण विभव किस पर, पॉइंट डी पर। तो क्या बोलते हैं 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो देखो दोस्तों, गौर से देखो आप कि यहाँ वी ए बी और वी ए सी और वी ए डी तीनों के हैं जो विभव हैं वो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बी पर विभव है और इन द सेम वे हम क्या बोल सकते हैं, सी पर जो विभव है। और गाइज इसके इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं गाइज, हमारे जो डी पर विभव है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, यदि गाइज आपको पता हो कि आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ रखी है, आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, या कोई आपने ऐसी चीज़ पढ़ रखी है कि कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है गाइज, कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो गाइज उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं गाइज, हमारा समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं गाइज, समविभव पृष्ठ। तो कहीं ना कहीं ये जो पृष्ठ है, ये जो सर्कल है हमारा, ये जो वृत्त है, कहीं ना कहीं हमारा समविभव पृष्ठ का कार्य कर रहा है। बात समझ पा रही है, क्यों समविभव पृष्ठ का कार्य कर रहा है, क्योंकि गाइज हमने विभव निकाल के देखा। आप यहाँ, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, आप आगे भी यहाँ मान लिया हमारा ये वाला माइनस क्यू जो आवेश है थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाता, मान लिया यहाँ पे क्या आ जाता है, मान लिया इस पॉइंट को नाम दीजिए ई, मान लिया थोड़ी देर बाद यहाँ पर आया, तो यदि हम ई पर विभव निकाले तो तब भी गाइज हमारा विभव कितना निकल जाएगा, इतना ही निकल जाएगा। तो गाइज, और हमें पता है फिजिक्स के अंदर कि कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर गाइज क्या होता है, विभव समान, तो हम क्या बोलते हैं गाइज, समविभव पृष्ठ। तो गाइज ये हमारा कैसा पृष्ठ, ये जो वृत्त है इनडायरेक्टली हमें क्या बोलने की कोशिश करें, ये वृत्त नहीं है गाइज, ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। तो गाइज ये क्या है, हमारा समविभव पृष्ठ। दोस्तों समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या होती है, समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन होती है कि ये कोई ऐसा पृष्ठ गाइज, क्या कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो गाइज, विभव समान हो। तो हमने देखा, निकालने की कोशिश की, निकालने के बाद हमने क्या देखा, बी पर विभव हमारा दोस्तों कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और हमारे सी पर विभव कितना रहा गाइज, इतना आ रहा है, और डी पर भी हमारा विभव कितना रहा गाइज, हमारा विभव इतना आ रहा। तो हमने यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो गाइज हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की हमारा क्या है, इस ऐसा पृष्ठ है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या गाइज हमारा समान है। तो हमने ऐसे पृष्ठ को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। तो हमने कहीं ना कहीं उसने सर्कल नहीं है, कहीं ना कहीं ये है जो हमारा वृत्त दे रखा है, ये वृत्त नहीं है, ये क्या हमारा दो गाइज हमारा, ये क्या हमारा समविभव पृष्ठ। क्या ये गाइज हमारा समविभव पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है, और गाइज हमें पता है कि जी समविभव पृष्ठ पर हमें क्या पता है गाइज, हमें क्या पता है कि समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से
आवेश Q को एक बिंदु से आवेश Q को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कितना होता है गाइस, हमारा क्या कार्य कितना होता है गाइस, शून्य होता है। वो होता कैसे गाइस, उसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये बात हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइस याद कर लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार। तो ये मान लिया हमारे ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये क्या दोस्तों हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है। ये क्या हमारा गाइस, मैं मान लेता हूँ समविभव पृष्ठ। जब हमने इसे हम ये क्या है तो गाइस हमारा समविभव पृष्ठ। जब गाइज हमने इसे समविभव पृष्ठ बोल दिया तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, इस पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ ए। लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया ए, और लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया गाइज, हमने बी नाम दे दिया। और यदि हमने इसे क्या बोल दिया, समविभव पृष्ठ। क्या बोल दिया, इसे समविभव पृष्ठ। जब गाइज हमने इसे समविभव पृष्ठ बोल दिया तो आप खुद से एक बात बताइए, जो हमारा वी ए पर जो विभव होगा वही विभव क्या होगा वी बी पर। यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो विभव समान हो। तो गाइज हमने इस पृष्ठ पर क्या लिया, दो पॉइंट लिए ए और बी, हमने इसे क्या बोल दिया समविभव पृष्ठ। तो कहीं ना कहीं जब हमने इसे समविभव पृष्ठ बोला तो यानी कहने का मतलब कि वी ए पर जो हमारा पॉइंट ए पर विभव होगा वही क्या होगा हमारा गाइज, हमारा पॉइंट बी पर विभव होगा। यदि हम यहाँ पर एक आवेश रखें, यदि हम यहाँ मान लिया यहाँ पर हमने कोई आवेश रखा पॉइंट बी पर, यदि हम इसे पॉइंट ए पर ले जाने की कोशिश करते हैं गाइज हमारा, यदि हमने बी पर कोई आवेश रखा है, यदि हम इस आवेश को पॉइंट ए पर ले जाने की कोशिश करते तो हमारा कार्य कितना हुआ। तो कार्य समझाने की कोशिश करता हूँ मैं गाइज। तो कहाँ से यहाँ पर देख लेते हैं गाइज, हमारे यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस एक बात है, हमने फिजिक्स के अंदर एक चीज़ पढ़ लिखी है क्या, वी ए माइनस के वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो गाइस एक बात बताइए, और हमने वहाँ से क्या बोल दी, वी ए बराबर किसके गाइस हमारा वी बी के, वी ए बराबर किसके गाइस हमारा वी बी के। यानी कहीं ना कहीं हमारा जब वी ए बराबर हमारा वी बी के, तो हम यहाँ से क्या बोलते, यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जीरो बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो जब क्यू की मल्टीप्लाई हम जीरो में करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर जीरो। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, यदि हमारा कोई ऐसा पृष्ठ, यदि गाइज हमारा कोई ऐसा पृष्ठ है ना जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, और यदि हम उस पृष्ठ पर किसी एक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, हम किसी एक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कार्य कितना करना पड़ता है गाइस, हमने कार्य कितना करना पड़ता है, शून्य। तो वहाँ पर गाइस हमें कार्य कितना करना पड़ता है, शून्य। तो वही क्वेश्चन में गाइस हमें क्या दे रखते हैं, इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में हमें गाइज हमें ये इनडायरेक्टली क्या दे रखा था गाइज, विभव ही दे, ये हमें ये समविभव पृष्ठ ही दे रखा था, बट हमने अब प्रूव कर दिया। हमने प्रूव कैसे करा गाइज, उसने वो क्या करा था कि एक आवेश जो हमारा स्थिर है और एक आवेश क्या है वृत्त की परिधि पर क्या कर रहा है गाइज, हमारा चक्कर लगा। तो हमने समझ गए बात को, हम क्या समझ गए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या दे रखा है गाइज, हमें ये क्या दे रखा है गाइज, हमें समविभव पृष्ठ। और हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से आवेश को क्यू को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। और मैंने आपको बता भी दिया इसे, ये गाइस ये स्टेटमेंट जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज़ गाइस इसे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है गाइस। तो फटाफट आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा गाइस, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्यों होगा गाइस, क्योंकि हमने इसे समविभव पृष्ठ घोषित कर दिया, यानी घोषित करने का मतलब कि हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या हमारा समविभव पृष्ठ है। बात समझ में आ रही है। तो हमें पता है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में किया गया कार्य वो कितना होता है गाइस, हमारा शून्य होता है। फटाफट गाइस इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी होगा। फटाफट चलते गाइस अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, फटाफट इसे रफ कर देते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन गाइज आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, आप देखें 1-2 मिनट तक ट्राई करें। फिर यदि आपका सॉल्यूशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि सॉल्यूशन नहीं आता है तो प्लीज़ गाइज फिर बाद में आप 1-2 मिनट ट्राई करने के बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें, ठीक है। तो गाइज तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं गाइस। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है गाइस हमें, बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गाइस हमें, घट जाएगा। और गाइस हमें वहीं पर तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, वही रहेगा।
रहेगा। और गाइस हमें चौथा ऑप्शन दे रखा है गाइस, हमें शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गाइस हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम देखते हैं गाइस कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। मैं फटाफट चौक ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई दो धनावेश हैं गाइस हमारा। मान लिया हमारा एक धनावेश ये रहा। अब मान लीजिए हमारा एक धनावेश ये रहा, एक धनावेश ये रहा, और गाइस एक धनावेश हमारा ये रहा, एक धनावेश गाइस हमारा ये रहा। अब मैं मान लेता हूँ ये जो धनावेश है, मान लीजिए इसे मैं एक काम कर देता हूँ, इसे प्लस क्यू बोल देता हूँ। 2 धनावेश हैं, एक ये रहा धनावेश, एक क्या रहा, ये रहा धनावेश, ठीक है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि वायु में रखें ये दोनों। पहली कंडीशन क्या है दोस्तों हमारी, ये पहले कहाँ रखें दोस्तों, वायु में रखें। मैं मान लेता हूँ मैं इन दोनों जो आवेश हैं हमारे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान ली, क्या माना मैंने, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली दोस्तों, आर मान ली, क्या मान ली, आर मान ली। जब ये दोस्तों दोनों आवेश हमारे किस में रखेंगे गाइज, हमारे जब दोनों आवेश ये हमारे वायु में रखें तो इनके बीच में कैसी, तो हमारे इनके बीच में जो वैद्युशीलता होगी गाइज, इसमें जो हमारी वैद्युशीलता होगी दोनों आवेशों के बीच, तो वो क्या होगी, एप्सिलॉन नोट। क्या होगी दोस्तों, एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं गाइज, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, वैद्युशीलता हम यहाँ पर एप्सिलॉन नोट ही क्यों होगी, क्योंकि गाइस हमें पता है क्यों, वायु क्या होती है, बिल्कुल वायु वाला जो माध्यम होता है वो गाइस बिल्कुल खाली होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन नोट क्या, निर्वात की वैद्युशीलता। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा कूलाम का नियम हम जब लगाएंगे यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2। Q1 का मान कितना गाइज हमारा Q, और इसका भी कितना मान क्या है हमारा गाइज, और इस पर भी हमारा क्या है गाइज, इसका भी मान कितना हमारा प्लस Q। या ऐसा बोल सकते दो धनावेश हैं, नहीं हो सकता कि दोनों धनावेश क्यों समान हो। एक काम करते हैं, इसे प्लस Q1 बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं गाइज हमारा प्लस Q2 बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्लस Q1 इंटू प्लस Q2 अपोन कितना गाइज हमारा, हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली गाइज, हमने आर मानी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नोट मान का मान इसलिए लिखा हमने, ये क्या निर्वात की हमारी वैद्युशीलता, ये क्या दोस्तों हमारी निर्वात की वैद्युशीलता। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इसलिए यूज़ किया क्योंकि बीच हमारा माध्यम क्या है, वायु। यदि फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे आगे, यदि फिर हमारी दूसरी कंडीशन में, यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, फिर यदि इन्हीं दोनों आवेशों को, कौन सी, ये जो पहला धनावेश है और ये क्या हमारा गाइज हमारा दूसरा धनावेश है, तो यदि हम इन्हीं दोनों धनावेशों को क्या गाइज, यदि हम इन्हीं दोनों धनावेशों को अब की बार कहाँ रखेंगे, परावैद्युत माध्यम में रखेंगे, किसी परावैद्युत पदार्थ रख दें। हम इन दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दें, या फिर इन दोनों आवेशों के बीच एक परावैद्युत माध्यम रख दें, है ना। तो हमें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कितनी दोस्तों हमारी, हमने आर मान रखी है, ठीक है। यदि हमने इन दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो गाइज हमारा यहाँ पर हम अब की बार हमारी एप्सिलॉन नोट नहीं होगी निर्वात की वैद्युशीलता, अब की बार हमारी क्या होगी, एप्सिलॉन होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं तो गाइज हमारी माध्यम की वैद्युशीलता। क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्यम की वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता। तो गाइस इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना, यदि दोनों आवेशों के बीच हमारा माध्यम क्या हमारा वायु, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन नोट। वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे गाइस, हमारे एप्सिलॉन नोट। कूलाम के नियम क्या यूज़ करेंगे गाइस, हमारे एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये क्या होती है हमारी निर्वात की वैद्युशीलता। और हमें पता है कि गाइस हमारे जो वायु वाला जो माध्यम होता है बिल्कुल निर्वात होता है। बात समझ मानिए, यदि हमने इन दोनों आवेशों के बीच में हमने क्या रख दिया, परावैद्युत पदार्थ रख दिया, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच क्या आएगा गाइस, हमारा कोई माध्यम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो अब की बार हम जो कूलाम का नियम लिखेंगे, अब की बार जब हम इन दोनों आवेशों के लिए कूलाम का नियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। लेट से मैंने गाइस इस बल को नाम क्या दे दिया, F1, और इस बल को नाम दे देता हूँ मैं गाइस हमारा F2, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब की बार यहाँ पर मैं गाइस एप्सिलॉन नोट नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, तो गाइस हम अब की बार हमारे बीच में इनके बीच में क्या रखा हुआ है गाइस, हमारा परावैद्युत पदार्थ, ठीक है दोस्तों। तब की बार मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, खाली एप्सिलॉन, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2, तो प्लस Q1 इंटू प्लस Q2 अपोन कितना गाइज हमारा R², ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। और आपने कोई ना कोई चीज़, एक परावैद्युत पदार्थ नाम की एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस जो परावैद्युत पदार्थ होता है हमारा, जो परावैद्युतांक होता है हमारा, यानी कि जो हमारा K का मान होता है वो क्या होता है गाइज, हमारा एप्सिलॉन अपोन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से गाइज हम क्या बोल सकते हैं, जो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी K एप्सिलॉन नोट, क्या बोल सकते हैं, K एप्सिलॉन नोट। और गाइज यदि हम यहाँ पर गौर से देखें, यदि जो F2 है हमारा गाइज, F2 बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम क्या रख सकते हैं गाइज, K एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपोन गाइज कितना R²। यदि हम इसे यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो गाइज हम इस एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर देख लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर देखने की यदि हम इसे कोशिश करते हैं तो क्या होगा, F2 बराबर कितना होगा,
तो यदि हम गाइस ठीक से देखें इसे तो क्या होगा 1/4πε0। यदि मैं इसे ऐसे लिखूँ 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है गाइस। और मैं यदि 1/k को बाहर लिख दूँ, ठीक है गाइस, तो ये हमारी पूरी क्वांटिटी यदि आप देखो यदि ये क्या हमारी समीकरण एक से किसका मान है गाइस, ये हमारा F1 का मान है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F2 बराबर क्या लिख सकता हूँ F1 अपॉन के। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से लिख दूँ मैं नीचे को समीकरण एक से, कहाँ से, समीकरण एक से। अब यहाँ से आप गाइस देख सकते हैं जो के है इसके डिवाइड में, तो यहाँ से हम देख सकते हैं गाइस हमारा जो के है इसके डिवाइड में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारा जो बाद में यदि हम दोनों आवेशों को यदि पहले वायु में रखें तो इनके बीच बल जो होगा, इनके बीच जो बल होगा, यदि हम फिर बाद में यदि इन्हीं दोनों आवेश को, यदि इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बाद में जो बल होगा, बात समझिए, तो पहले जब दोनों आवेश हमारे वायु में रखें तो तब जो बल होगा, और जब हमारे दोनों आवेश के बीच हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तब जो बल होगा, तो पहले वाले बल के सापेक्ष में कितना घट जाएगा गाइस, हमारा k गुना, कितना घट जाएगा, k गुना। तो यहाँ पे कितना बल, तो यहाँ पे बल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे बल का मान क्या हो रहा है गाइस, हमारा घट रहा है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गाइस, हमारे यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों वो आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस गाइस इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात बस यही थी कि जब ये हमारे दोनों आवेश किसके यदि वायु में रखेंगे तो हम यूज़ क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट। यदि और गाइस हमारा यदि दोनों आवेश के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है तो हम कूलाम के नियम में क्या यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन। और हम जानते हैं गाइस हमारा जो परावैद्युतांक होता है के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। हमने क्या करा यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हमने मान किसका रख दिया, के एप्सिलॉन नोट का, और हमने बाकी आगे क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारा क्या हुआ, जब हमारे दोनों आवेश वायु में रखे हुए तो तब जो हमारा बल था वो F1 है ना, F1 जो था, और जो हमारे जब दोनों आवेशों के बीच क्या रखा हुआ था गाइस, हमारा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ था, और तब जो बल है ना, तो वो उससे क्या हो रहा है, k गुना घट जा रहा है, क्योंकि के हमारा क्या रहा है, डिवाइड में आ रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो बाद में जो बल आ रहा है वो हमारा F2 वो क्या हो रहा है, F1 से क्या हो रहा है, k गुना घट जा रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन गाइस हमारा ठीक होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। गाइज क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, आप 1-2 मिनट तक देखें, ट्राई करें। अब जब तक गाइज आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। तो प्लीज़ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, आप 1-2 मिनट तक ट्राई करें और आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। यदि नहीं भी आता तो मैं बाद में यहाँ पर करूँगा, फिर बाद में आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करें। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वायु तो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आर दूरी पर अक्ष में स्थित अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ई तथा वी हैं और ई तथा वी में संबंध होगा। तो गाइस क्या बोला, इसमें 4 ऑप्शन दे रखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है गाइस हमारा ई बराबर वी अपॉन आर, और गाइस हमारा बी ऑप्शन क्या दे रखा है गाइस हमारा ई बराबर वी अपॉन 2r, और गाइस हमारा सी ऑप्शन क्या दे रखा है, गाइस हमारा ई बराबर 2v अपॉन आर, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है गाइस हमारा ई बराबर 2vr। तो देखते हैं गाइस हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है गाइस, हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि कोई एक ऐसा निकाय है ना जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित। तो मान लिया यहाँ पे क्या हमारा -q आवेश और गाइस यहाँ पे क्या हमारा +q आवेश है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी 2 है, कितनी दूरी 12। तो इस द्विध्रुव का केंद्र कहाँ पर होगा गाइस, यहाँ पे मान लिया मैंने इस पॉइंट का नाम दी O और इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को क्या नाम देते B। तो आप खुद ही बताइए ये कितनी डिस्टेंस होगी हमारी L, ये भी कितनी डिस्टेंस होगी गाइस हमारी L। तो क्या कह रहा है, तो जो हमारे द्विध्रुव का जो केंद्र है, केंद्र से r दूरी में स्थित, केंद्र से ये क्या हमारा गाइस केंद्र है, तो इसकी r दूरी पर स्थित इसकी अक्ष क्या होगी, इस द्विध्रुव की गाइस हमारी अक्ष क्या होगी। यदि हम इसे ऐसे बढ़ाएं तो यही क्या होगी गाइस हमारी, इस द्विध्रुव की क्या होगी गाइस, अक्ष होगी। क्या होगी गाइस हमारी, अक्ष होगी। तो क्या कह रहा है कि इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित। तो गाइस हमारे क्या कह रहे हैं, इस द्विध्रुव का केंद्र कहाँ पे है गाइस हमारा O, और इस O से क्या गाइस हमारी r दूरी पर स्थित। तो कोई पॉइंट है, मान ली मैंने यहाँ से इस केंद्र से r दूरी पर एक इस दूर स्थित पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में दे रखा है जो r दूरी पर जो स्थित पॉइंट है, लेट से मैंने उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया गाइस, P दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे जो विभव है,
जो हमारा विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या क्या है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हमारा ई, और जो हमारा विभव वो क्या हमारा वी। तो वो क्या कर रहा है कि ई तथा वी में संबंध बता, तो हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो हमें ई तथा वी में क्या बताना गाइज, हमें संबंध बताना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं ये कंडीशन किसकी जा रही है। अच्छा, आपने पढ़ रखी है जो अक्षय स्थिति, अक्षय स्थिति में पढ़ रखा ना, अक्षय स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ रखी होगी आई होप, और आपने अक्षय स्थिति में विभव का फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा। तो गाइज कहीं ना कहीं देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की क्या है दोस्तों, ये अक्षय। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो केंद्र है, केंद्र से r दूरी पर स्थित है हमारा एक पॉइंट P है। तो वहाँ पर हमारा जो विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या दे रखी है उसने, ई तथा वी। अच्छा, कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करो, जब इसने पॉइंट हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये किसकी कंडीशन, हमारी अक्षय स्थिति की, क्या भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षय स्थिति कंडीशन, और वैद्युत विभव की क्या हमारी अक्षय स्थिति की कंडीशन है। तो हम समझ जाएंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है दोस्तों, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारे द्विध्रुव होता है, जो द्विध्रुव की यदि अक्ष पर हमारा पॉइंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षय स्थिति। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, यदि हमारे वैद्युत द्विध्रुव की, ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव की क्या है दोस्तों, हमारी अक्ष है। यदि कोई हमारे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है ना, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यदि हमारा कोई पॉइंट है, यदि हम उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं गाइज हमारा, तो वो क्या होती है हमारी गाइज, हमारी ये अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट क्या है दोस्तों, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये क्या हमसे इसने इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, अक्षय स्थिति में। क्या दे रखी है दोस्तों, हमारी ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है अक्षय स्थिति में। और गाइज हमारा जो विभव भी दे रखा है वो क्या दे रखा है, अक्षय स्थिति में हमें क्या दे रखा है, विभव दे रखा है। और गाइज आप खुद से सोचिए कि अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। तो ये बराबर क्या होता है गाइज हमारा अक्षय स्थिति में, तो अक्षय स्थिति में लिख देता हूँ मैं, अक्षय स्थिति में गाइज उसने जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वी का मान दे रखा है, उसने जो हमें ई तथा वी दे रखे हैं इंडायरेक्टली, वो अक्षय स्थिति में दे रखा है। अक्षय स्थिति में उसने आपकी बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा है कि अक्षय स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव के बाहर, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक स्थित पॉइंट है, और अक्षय स्थिति पर उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ई तथा वी, उसने डायरेक्टली नहीं बोला, हमें खुद को समझना पड़ेगी, हम लोग को खुद को समझनी पड़ेगी ये बात कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्ष पर इसके जो वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है, इससे r दूरी पर स्थित क्या है गाइज, हमारा एक पॉइंट है ना, जिस पर हमारा इसकी अक्ष पर ही है, और इस पर जो विभव है हमारा वी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी ई है। ये हमें खुद को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा ये अक्षय स्थिति में, हम कैसे समझें, क्योंकि गाइज ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, क्योंकि इसकी अक्ष पर ही ये पॉइंट है। बात समझ रही ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अक्षय स्थिति की बात चलिए, बात समझ रही है, बात किसकी चलिए, अक्षय स्थिति। तो हमें पता है कि अक्षय स्थिति में जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गाइज, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा फॉर्मूला था क्या होता है, 1/4πε0 2p बटे r की पावर 3 r3। समझ में आ गई ना। तो ये क्या हो गया हमारे, इसे एक काम करते हैं दोस्तों, हमें ये एक इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। इसी प्रकार से हम अक्षय स्थिति में यदि विभव निकालें, अक्षय स्थिति में यदि हम अक्षय स्थिति में क्या निकालें गाइस, हम विभव निकालें, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 p/r²। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन यदि हम दो बोल दें तो हमें किसमें रिलेशन किसमें निकालना था, ई तथा वी में। तो एक काम करता हूँ मैं गाइस, समीकरण 1 को डिवाइड कर देता हूँ किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं गाइस हम। तो ठीक है गाइज, तो ई को मैंने डिवाइड कर दिया किससे गाइज, वी से। तो गाइज यहाँ से खुद से देखो हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इनके LHS साइड से इनके LHS साइड को डिवाइड करेंगे। और गाइज ये जो हमारी ये दोनों इक्वेशन है इनके RHS साइड को हम क्या करेंगे, इनके RHS साइड से डिवाइड करेंगे। तो E/V बराबर क्या हो जाएगा गाइज, हमारा ई का मान कितना है, 1/4πε0 2p बटे r³ अपोन में कितना गाइज हमारा 1/4πε0 p बटे r², 1/4πε0 p बटे r²। ठीक है गाइज, तो 1/4πε0 से 1/4πε0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गाइज हमारा। और यहाँ से e बटे v कितना आएगा, 2p बटे r³ मल्टीप्लाई r² ऊपर पहुंच जाएगा गाइज, और p क्या आ जाएगा गाइज, नीचे आ जाएगा। p से p कैंसिल हो जाएगा, और एक r² से क्या हो जाएगा, एक r² कैंसिल हो जाता है। यहाँ से क्या बचेगा, E/V बराबर गाइज क्या बचेगा, 2/r। यदि हम गाइज यहाँ से देखें तो e बराबर यहाँ से हमारा कितना निकल गया, 2v बटे r। तो गाइज हमारा रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है गाइज हमारा, तो गाइज यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है, विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। एक हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या गाइज हमारा विभव, दोनों में रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है गाइज हमारा, E बराबर 2v बटे r। तो देख लेते गाइज हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमें देखने के बाद हमें पता चलता है कि गाइज हमारा सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों,
आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है, -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। दोनों गोलों के बीच क्या आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। तो गाइज हमें इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, +4q आवेश है। क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे +4q आवेश है। एक क्या गाइज हमारा 4q आवेश है और एक क्या गाइज हमारा -2q आवेश है। एक क्या गाइज हमारा -2q आवेश है। एक क्या गाइज हमारा +4q आवेश है। एक क्या हमारा गाइज -2q आवेश है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर। दोनों एक दूसरे से गाइज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं दोस्तों, r दूरी पर हमारे क्या है, दोनों आवेश क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है, इन दोनों के बीच जो हमारा आकर्षण बल है वो क्या गाइज हमारा F है। वो कितना बल है हमारा गाइज, हमारा F है। और फिर बाद में कह रहा है कि इन गोलों को स्पर्श कराकर, इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः r दूरी पर रख दिया जाता है। तब बताइए बल की तुलना कीजिए, दोनों बलों की कीजिए गाइज तुलना कीजिए। तो हम देख लेते हैं। पहले हम कूलाम के नियम से पहले जब हमने इन दोनों गोलों को स्पर्श नहीं कराया तब हम बल निकालने की कोशिश करते हैं गाइज। तो हमारा F बराबर यहाँ से क्या इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 ये गाइज हमारा क्या Q1 का मान हो जाएगा और ये गाइज हमारा किसका मान हो जाएगा, Q2 का मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो Q1 का मान कितना +4q गाइज। इसमें साइन नहीं रखते हैं कूलाम के नियम में। बार बार ये एक बात कह रहा हूँ कि कूलाम के नियम में आवेश का मान साइन सहित नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाए 4q मल्टीप्लाई कितना 2q अपॉन कितना गाइज हमारा r²। ठीक है दोस्तों, यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा गाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाए 4 2 जा 8q² अपॉन कितना गाइज हमारा r²। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दूँ, इसे क्या बोल दूँ, इक्वेशन फर्स्ट बोल दे। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में अगली कंडीशन में क्या बोला, हम इन दोनों गोलों को करते हैं स्पष्ट कराते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों गोलों को क्या करता हूँ, मान लीजिए हमारा क्या 4q का गोला है, +4q आवेश का क्या है ये गोला, और एक क्या हमारा गोला, एक गोला कौन सा था गाइज हमारा -2q आवेश का गोला। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों गोलों को अलग अलग करेंगे, तो गाइज तो दोनों गोलों पर, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपको ध्यान क्या देना, पहली बात जब हम इन दोनों गोलों को स्पर्श कराएंगे, और तब जब हम इन गोलों को स्पर्श कराकर अलग अलग रखेंगे, बात समझ पा रही है ना गाइज। यदि हम पहले इन दोनों गोलों को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, यदि इन दोनों को स्पर्श कराकर दोनों गोलों को क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी कि दोनों गोलों पर जो आवेश आएगा वो समान आएगा। दोनों गोलों पर जो आवेश आएगा वो गाइज क्या आएगा, समान आएगा। बट वो आएगा कितना उससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो उससे कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान लिया मैंने इस जो गोले पर, जो हमारा पहला वाला गोला है, इसमें मान लिया मैंने Q1, इस पर क्या बोलते हैं, मैंने इस पर क्या आवेश बोलते हैं Q1 डैश, और गाइज इस पर क्या बोलते हैं Q2 डैश। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यदि ये दोनों गोलों को हमने स्पर्श कराया, जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे, क्या दोनों गोलों को यदि हमने स्पर्श कराया, तब यदि हम बाद में इन गोलों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो जब हम अलग अलग करेंगे तो गाइज क्या होगा, इन दोनों गोलों पर जो आवेश होगा वो गाइज क्या होगा, समान आएगा। इन दोनों गोलों पर जो आएगा आवेश जो आएगा गाइज वो क्या आएगा, हमारा समान आएगा। बट वो आएगा कितना वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम बोल देते हैं Q1 डैश बराबर क्या होगा Q2 डैश। तो वो बराबर कितना आएगा, तो क्या करना है गाइज, इस पहले गोले का आवेश लिखो यहाँ पे +4q, तो इसका मान कितना +4q, और इसका मान कितना गाइज -2q, और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। डिवाइड क्यों कर रहे हो 2 से, क्योंकि गोले कितने हमारे गाइज, हमारे कितने 2। ठीक है ना, जिस तरीके से हम 9th 10th क्लास में औसत मान निकलते थे, ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, इसका आवेश लिख दिया, इसका आवेश लिख दिया, और गोले कितने हमारे 2, तो हमने क्या कर दिया 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 4q में से 2q गया गाइज, कितना बचा 2q, भाग कितने से देनी है हमें 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से हमारा गाइज यहाँ देखने की कोशिश करें तो Q1 डैश का और Q2 डैश का मान कितना आ रहा है गाइज हमारा Q, कितना मान आ रहा है गाइज हमारा Q। तो यहाँ से हमारा भी Q1 डैश का जो मान है वो भी कितना निकल का है Q, और Q2 डैश का मान वो भी कितना निकल का है गाइज हमारा 2। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ क्या करा, दोनों गोलों को स्पर्श करा, दोनों गोलों को जब स्पर्श कराने के बाद हमने अलग अलग करा तो उन पर आवेश आएगा कितना वो हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। वो हमने कैलकुलेट कैसे करा, ये Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर कैसे करा, इन दोनों आवेशों को हमने क्या करा गाइज, हमने जोड़ने की कोशिश करी और डिवाइड लगाने की कोशिश करी, किससे 2 से। क्यों लगाई, जिस तरीके से हम 9th 10th क्लास में हम औसत मान निकालते थे, बात समझ वाली है, जिस तरीके से हम मध्यमान औसत मान निकालते थे, ठीक है, उसी प्रकार से हमने निकालने की कोशिश करी। तो किस प्रकार से हमने निकाला है, तो Q1 डैश बराबर क्या Q2 डैश 4q - 2q
अपॉन कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2q/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे क्या बचे q1 डैश बराबर q2 डैश बराबर कितना q है ना। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ से अब फिर इन दोनों गोलों को स्पर्श करा के, क्वेश्चन में क्या करा है, इन दोनों गोलों को स्पर्श करा के अलग अलग फिर से दोबारा कितनी दूरी पर रख दिया जाता है गाइस, r दूरी पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कंडीशन है अगली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो गोला है और एक ये वाला गोला, तो इन दोनों गोलों पर आवेश बाद में कितना गया गाइस, q1 डैश कितना है इस पे, इस वाले गोले पे जो आवेश है q1 डैश बराबर कितना है q, और इस वाले गोले पे जो आवेश q2 डैश बराबर वो कितना है गाइस हमारा q। ठीक है दोस्तों, और दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है गाइस हमारी r। तो वो क्वेश्चन में उसने खुद ही कहा कि उतनी ही दूरी पर रखा जाता है इन दोनों गोलों को स्पर्श कराने के बाद। जब उन दोनों को स्पर्श कराने के बाद दोनों को अलग अलग रखा जाता है, फिर तो पहली ही दूरी पर इन दोनों गोलों को रखा जाता है। भाषण मानिए, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, मान लिया अब हम बल निकालने की कोशिश करते हैं इन दोनों आवेशों के बीच। मान लिया उस बल को नाम दे दिया हमने एफ डैश, तो एफ डैश बराबर हम क्या बोलते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो ये क्या q1 डैश इंटू q2 डैश अपॉन कितना दो गाइज हमारा r²। तो f डैश बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा गाइज हमारा 1/4πε0, और गाइज हमारा q1 डैश की वैल्यू कितनी q, और इसकी वैल्यू कितनी है q, तो q² हो जाएगा गाइज हमारा, और अपॉन में कितना आ जाएगा r²। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप खुद से देखो गाइज, यदि हम समीकरण 1 को, यदि मैं इसे बोल दूँ समीकरण नंबर 2, यदि मैं समीकरण 1 को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ फिर से दोबारा। ठीक है गाइज, तो f बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा गाइज हमारा 1/4πε0 8q² अपॉन गाइज कितना r²। और गाइज आप जरा खुद से देखने की कोशिश करें, यदि मैं इसे थोड़ा सा और एलेबरेट करने की कोशिश करूँ तो 1/4πε0 q² अपॉन r²। ठीक है गाइज, और यदि मैं इसे ऐसे लिखने की कोशिश करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से, और कहीं ना कहीं आप यदि गाइज गौर से देखो तो ये कहीं ना कहीं किसका एक्सप्रेशन बनना है गाइज हमारा एफ डैश का, किसका एक्सप्रेशन बनना है गाइज हमारा एफ डैश। तो यहाँ से मैं क्या बोलता है एफ बराबर क्या बोलता है एफ डैश है ना, मल्टीप्लाई कितना 8। तो यहाँ से मैं एफ डैश का मान कितना निकाल सकता हूँ, तो एफ अपॉन 8। तो हमारे देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, तो गाइज हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ गाइस, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो क्या कह रहा है, यदि है 1+q 1+4q वाला आवेश, एक -2q वाला आवेश है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच आप बल निकालिए, उनके बीच क्या निकालिए आप बल निकालिए। बल निकालने के बाद क्या हो, जो भी हमारा मान आएगा बल का मान आएगा, और फिर बाद में क्या कर रहा है इन दोनों गोलों को हम क्या करते हैं स्पर्श करा देते हैं। स्पर्श कराने के बाद जब हम इन दोनों गोलों को क्या करते हैं गाइज अलग अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों गोलों को अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग अलग करने के बाद पुनः उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है जितनी दूरी पर हमारे प्रारंभिक स्थिति में हमारे क्या थे दोनों आवेश थे, +4q और -2 की। जब हम बल निकालते हैं, तो वो पहले बल के सापेक्ष कितना गुना आता है वो हमें निकालना। तो हमने निकाला भी, हमने बाद में बल कितना हमारा एफ डैश, तो हमने यहाँ से निकालने की कोशिश की एफ डैश का मान कितना हमारा f/8। तो हमारे यहाँ से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गाइज हमारा डी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। सहती का मतलब मैं आपको बता दूं, सहती या फिर संहति, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक हमारे इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहती या संहति, ये जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। जो हमारे क्या इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात हमारा कितना होता है। ठीक है गाइज, तो निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइज। हमारा पहला ऑप्शन हमारा गाइज कितना 1/77 मल्टीप्लाई कितना 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम गाइज। हमारा बी ऑप्शन क्या हमारा गाइज, बी ऑप्शन हमारा गाइज हमारा 1.9 मल्टीप्लाई कितना 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम। और सी ऑप्शन है गाइज हमारा 1.6 मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻19 कूलाम प्रति किलोग्राम। और गाइज हमारा डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन गाइज हमारा 3.2 मल्टीप्लाई कितना 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो देख लेते हैं गाइस हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा ठीक होगा। तो बात किसकी चल रही है गाइस हमारी क्वेश्चन के अंदर, बात चल रही है हमारी इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले बात किसकी चल रही है गाइस हमारी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, बात किसकी चल रही है गाइस हमारी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति डायरेक्टली हम दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, संहति कुछ भी नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान। संहति की मान बात जब भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है गाइस हमारा द्रव्यमान। ठीक है ना दोस्तों। तो हम देख लेते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है गाइस हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा गाइज हमारा क्या होता है आवेश होता है, वो कितना होता है गाइज हमारा, उसे हम किससे डिनोट करते हैं ई से। तो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻19 कूलाम। और गाइज हमारा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है क्या होता है गाइज हमारा इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान, जो गाइस हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यदि उसे ME से डिनोट करें तो क्या बोलेंगे हम उसे, कितना होता है गाइस 9.1 मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कर, वो इनडायरेक्टली यही बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा चार्ज होता है और जो उसका मास होता है, दोनों का क्या बताना, मैं रेशियो बताना, तो हम कर देते हैं भाई E/m कर देते हैं। E/m कितना आएगा गाइस हमारा 1.6 मल्टीप्लाई कितना गाइस 10⁻⁻19 अपॉन कितना गाइस 9.1 मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻31। ठीक है दोस्तों, अब यदि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या होगा सेकंड ऑप्शन, जो हमारा इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो इन दोनों के यदि आप इतना, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने तो समझदार होगे, आप इनकी क्या करोगे कैलकुलेशन करने के बाद आप मान निकालोगे। तो मान मैं आपको बता दूँ कितना निकलेगा, तो हमारा बी ऑप्शन आएगा, तो 1.9 मल्टीप्लाई कितना 10⁻12 कूलम प्रति किलोग्राम। तो हमारे यहाँ से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गाइज, हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा गाइज, हमारा बी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट। सर फटाफट